हाय गाइस, आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस लव। जैसे कि आई लव यू का जो आंसर होता है, क्या देते हैं ज़्यादातर लोग? आई लव यू टू। तो आई लव यू का आंसर आई लव यू टू ना कह करके उसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस अभी बताने वाली हूँ, वैसे आप जवाब दे सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, आई गॉट क्रेजी टू थिंक दैट। आई लव यू का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, ये सोचकर मैं भी बावली हो गई हूँ या मैं भी बावला हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ कि आई लव यू आया सामने से तो मैंने आई लव यू टू नहीं कहा, मैंने कहा आई गॉट क्रेजी टू थिंक दैट। नेक्स्ट देखिए गाइस, आई लव यू का आंसर कैसे दे रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने से। आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट, ये सुनकर तो मैं पागल ही हो गई, दीवार मतलब कहते हैं बावली हो गई। मतलब मैं खुद ये सोच रही थी कि मैं आपको बोलूं कि दीदी आई लव यू, लेकिन आपने मुझे बोला तो उसका आंसर मैंने आई लव यू टू ना कह करके क्या कहा, आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट। नेक्स्ट देखिए गाइस, सो एम आई। जब कोई आई लव यू कहे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं सो एम आई, मैं भी। आप क्या बोलते हैं? आई लव यू टू, तो टू ना कहते आप कहें सो एम आई। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट में आप कह सकते हो सो डू आई, मैं भी। सेम मतलब मैं भी आपको प्यार करती हूँ। नेक्स्ट देखिए गाइस, दीज वर्ड्स टच्ड माई हार्ट। जैसे आई लव यू किसी ने कहा तो आपने क्या कहना है, दीज वर्ड्स टच्ड माई हार्ट। ये जो शब्द हैं मेरे दिल को छू लिया इन शब्दों ने। मतलब सेम फीलिंग है, वही आई लव यू टू जो आप बोलते हैं ना, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ दीदी, या जो जैसे भी आप कहना चाहे पेरेंट्स को बोलने, अगर पेरेंट्स ने आपको कहा है तो देखो, प्यार की परिभाषा सबकी अपने हिसाब से है। माता पिता की बच्चों के लिए अपने हिसाब से है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अपने हिसाब से परिभाषा है, ठीक है ना। टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके बीच का जो एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, वो उनकी परिभाषा है, उनकी डेफिनेशन अलग है। लेकिन आंसर आप इस वे में टू ना कहते हुए, आई लव यू का आंसर आई लव यू टू ना कहें, आप कहें दीज वर्ड्स टच्ड माई हार्ट। नेक्स्ट देखिए गाइस, दीज वर्ड्स मेल्ट माई हार्ट। ये जो वर्ड्स हैं इन्होंने मेरे दिल को पिघला दिया। सेम मतलब दिल को छू गए, क्योंकि हार्ट तो पिघलता थोड़ी है, फीलिंग है ना, वो तो एक फील करता है। तो सेम लेकिन वे अलग है बोलने का। मेल्ट, दीज वर्ड्स मेल्ट माई हार्ट। हार्ट को पिघला दिया नहीं, यहाँ पे सेंस आएगा वही दिल को छू गए। अच्छा नेक्स्ट देखिए गाइस, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। अब जब ये बात हम बोल रहे हैं सामने वाले को, तो हम भी उनका आई लव यू का आंसर दे रहे हैं। पेरेंट्स ने बोला आई लव यू बेटा, तो हम उनको बोलते हैं यू मीन द वर्ल्ड टू मी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, और सही भी है। बच्चों के लिए गुरु, माता पिता सब कुछ ही तो है। तो हम क्या बोले, पेरेंट्स ने बोला आई लव यू, तो हमने बोला यू मीन द वर्ल्ड टू मी। नेक्स्ट देखिए गाइस, आई फील द सेम वे। इसकी हिंदी होती है मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है जिस तरह आपको हो रहा है। आपने बोला आई लव यू, तो मैंने ये नहीं बोला आई लव यू टू, मैंने क्या बोला, आई फील द सेम वे।